जनाब कोई सदियों छले नाम लेकर परिवार का, कोई ताजा ताजा छलिया राष्ट्र धर्म सरकार का, कोई सबको चोर बताकर खुद राहजनी बने, कोई रखे धरने का पर्दा अपने भ्रष्टाचार पर। बाणी पर पहरा गर्दन पे चाकू है, क्या लोकतंत्र द्वारा चुना हुआ राजा इस वक्त डाकू है? जनाब ना तो हिंदुस्तान में इमरजेंसी है और ना ही हिंदुस्तान में किसी तानाशाह की चलती है। जनाब हिंदुस्तान में लोकतंत्र का राज है और तो और हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हिफाजत करने वाला चौथे स्तंभ यानी जनाब पत्रकारों की आजादी पर वार पे वार है। जनाब ताजा मुद्दा कुछ यूं है, कल सुबह 6:30 बजे के करीब दिल्ली पुलिस की स्पेशल विंग कुछ पत्रकारों के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है और फिर जनाब शुरू होता है हिरासत, गिरफ्तारी, छापेमारी और तो और सामान जब्त करने का दौर। ये वो पत्रकार है जनाब जो इस बिकाऊ दौर में अपना ईमान नहीं बेचे, जो लगातार अपनी पत्रकारिता के द्वारा हिंदुस्तान की जनता को सच पे सच दिखाते रहे। हम बात कर रहे हैं जनाब न्यूज क्लिक की। कल सुबह जनाब 6:30 बजे न्यूज क्लिक से जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकारों के घर में दिल्ली पुलिस की रेड पड़ती है और तो और जनाब फिर दौर शुरू होता है पूछताछ का। पूछताछ के दौरान कई बातें सामने आती हैं। जनाब ईमानदारी से अपना कार्य करने वाले पत्रकारों को कानूनी इनाम मिलता है और तो और जनाब संवैधानिक तरीके से जांच की जाती है। अब इस जांच के दायरे में न्यूज क्लिक के कई पत्रकार आते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने कई दशक हिंदुस्तान में अपने अनुभव, अपने कार्य की क्षमता और अपनी निस्वार्थ सेवा से जनता को सच्चाई से रूबरू करवाया। जनाब जिसमें अभिसार शर्मा, उर्मिलेश हंसराज, संजय राजौरा और तो और भाषा सिंह जैसे वरिष्ठ पत्रकार होते हैं। जनाब हिरासत के इस दौर में भी पत्रकार अपना संयम नहीं खोते और तो और जिस वक्त उनको हिरासत में लिया जाता है तो जनाब की मोदी जी महान है, मोदी जी तो भगवान का अवतार है। निडरता से जनाब दिल्ली पुलिस की स्पेशल विंग के सवालों के जवाब दिए जाते हैं जनाब, जिसमें से कुछ सवालों का खुलासा अभिसार शर्मा ने अपनी एक वीडियो के द्वारा दुनिया वालों को बताया। जनाब संवैधानिक तरीके की पूछताछ में अभिसार शर्मा का कहना है कि उनको दिल्ली पुलिस के एक स्पेशल जगह है जो लोधी कॉलोनी में है, वहां पर ले जाया जाता है। वहां पर कई पुलिस वाले अलग अलग तरीके से एक ही सवाल को घुमा घुमा कर पूछना चाहते थे और उन्होंने पूछा भी। अभिसार शर्मा ने अपने वीडियो में बताया कि उनसे पूछे गए सवालों में शाहीन बाग, किसान आंदोलन, दिल्ली दंगे, जेएनयू में राजनीति से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। जो उनसे सवाल किए जाते हैं वह खूबसूरती के साथ जवाब देते हैं और तो और जनाब अभिसार शर्मा का कहना है उनके ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि चीन उनको फंडिंग देता है। इसकी भी जांच कमेटी में ढाली गई है। क्या कुछ कहा अभिसार शर्मा ने, आप खुद सुन लीजिए। कहा क्या जा रहा है दोस्तों? कहा यह जा रहा है कि चाइनीज पैसे के जरिए न्यूज क्लिक जो है वो देश के खिलाफ पत्रकारिता करती है। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, न्यूज क्लिक में सबसे ज्यादा मेरे कार्यक्रम देखे जाते हैं। एक सीधी चुनौती है, मेरा एक भी ऐसा कार्यक्रम बताइए जिसमें मैंने चीन के पक्ष में प्रोपेगेंडा किया था। एक भी ऐसा कार्यक्रम न्यूज क्लिक में। हां, मैंने चीन के ऊपर कई कार्यक्रम किए थे, मगर उन कार्यक्रमों में मैंने क्या सवाल किया था दोस्तों, इस बात पर आपको गौर करना पड़ेगा। वो सवाल क्या थे? वो सवाल ये थे कि जिन क्षेत्रों में हमारी सेना 2020 के पहले गश्त लगा सकती थी, अब वो बफर जोन कैसे बन गए? क्या वजह है कि अब भारतीय सैनिक वहां पर गश्त नहीं लगा सकते? मैंने ये सवाल भी पूछा था कि आखिर 21 सैनिक कैसे शहीद हो गए। मैंने ये सवाल भी पूछा था कि 21 सैनिकों की शहादत पर मेरे प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं? क्या वजह है दोस्तों? वो प्रधानमंत्री जो इस देश की जनता से कहा करते थे कि चीन को लाल आंख दिखानी है, 21 सैनिकों की शहादत के बावजूद उनके मुंह से चीन तक नहीं निकला। आप न्यूज क्लिक पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो चाइना से पैसा लेकर देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मेरा आपसे एक बहुत ही आसान सा सवाल है, इस वक्त जो चीन के साथ हमारा व्यापार है, आधिकारिक व्यापार है, वो चीन की तरफ क्यों झुका हुआ है? वो चीन के पक्ष में क्यों है? ऐसी क्या वजह है कि कई चाइनीज कंपनीज ने पीएम केयर्स फंड में डोनेशन किया था? ये तमाम सवाल होने चाहिए ना, क्योंकि जनाब ईमानदारी से पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों के घरों में छापेमारी की विपक्ष कड़ी निंदा करता है और तो और जनाब प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का कहना है कि ये छापेमारी
आपत्तिजनक है और चिंताजनक है। हम पत्रकारों के साथ हैं।